सुप्रभातम बच्चों। आज मैं आपको काव्यखंड में क्षितिज काव्यखंड में जो परशुराम लक्ष्मण संवाद पाठ है जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, उसमें मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा जो चौपाइयों का संग्रहित खंड है उसको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं चौथा जो चौपाइयों का संग्रहित खंड है जिसमें परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा है, तो तुलसीदास जी ने कितना अच्छा चित्रण किया है, पढ़ करके बताते हुए फिर समझा करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल वंश निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कबल हुई हैं छन माही, कहो पुकार खोर मोय नाही। तुम हटकऊँ जो चबहूँ उबारा, कह प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष ता पुनि कछ कवहु, जन रिस रोक दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावई शोभा। सूर समर करनी करह, कह न जनावही आप। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कतहि प्रताप। बच्चों, इसमें परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं। कौशिक, यहाँ पर कौशिक शब्द आया है विश्वामित्र जी के लिए। तो इसमें परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, सुनहु, मेरी बात को सुन लीजिए। ये जो बालक है बहुत मंद बुद्धि का बालक है और ये बहुत ही कुटिल है, ये बहुत ही चालाक किस्म का है, काल बस में है। ये जो है अपने बस में नहीं है, काल के बस में है और अपने कुल अर्थात अपनी वंश, अपने परिवार के लिए ये बहुत घातक अर्थात घातक है। निश्चित रूप से इसके परिवार का बुरा होने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश के हैं, भानु वंश के राकेश कलंकु, जैसे सूर्य वंश के होते हुए भी ये कलंक हैं, सूर्य वंश के होते हुए भी कलंक हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा प्रकाश देता है, राकेश कलंकु, लेकिन उसमें भी काला धब्बा है। तो सूर्य वंश के होते हुए भी यह उस वंश का एक काला धब्बा है, एक कलंक है। निपट निरंकुश अवध असंकु, ये इस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, अबोध है, इसको किसी प्रकार के अनहोनी की आशंका ही नहीं है। काल कवल हुई हैं छन माही, कहो पुकार खोर मोह नाही। एक क्षण में ये काल के गर्त में समा जाएगा। काल कवल हुई हैं छन माही, अर्थात एक ही क्षण में ये काल के गर्त में समा जाएगा। इसलिए इसको बुला करके समझा दीजिए, इसके बाद फिर मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चबहूँ उपारा, अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो बुला करके समझा दीजिए। कह प्रताप बल रोष हमारा, हमारा यश बल ये सब इस बालक को समझा दीजिए जिससे कि ये शांत हो जाए। लखन, अब ये सब बातें लक्ष्मण जी ने सुनी कि परशुराम जी विश्वामित्र जी से, हमारे गुरु जी से क्या क्या बातें कह रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया, तो एकदम से बोल पड़े। लखन कहूँ मुन सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पड़ा। लखन लाल जी कहते हैं कि हे मुनिवर, कि जो आपका जो यश है, आपने यश को आप अपने मुँह से बखान करते हुए आप जो है पूर्ण आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे। अपनी प्रशंसा को बखान करते हुए अभी भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है और अपने मुँह से जो आपके द्वारा की गई जो करनी है, तो आपने जो किए गए कृत्य हैं, अनेक बार वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोष, आप अपनी प्रशंसा को कई तरह से कह चुके हैं, अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई संतोष नहीं हो रहा है तो एक बार फिर कह लीजिए।
अगर अपनी प्रशंसा को, अपनी गुस्सा को किसी प्रकार से अपने रोकेंगे, हृदय में रोकेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कष्ट होगा। इसलिए कह डालिए, आप वीर व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्य हैं, धैर्यवान पुरुष हैं, और इतने महान संत हैं, तो आपको ये गाली देते हुए अच्छा नहीं लगता है। सूर समर करनी करहीं। और फिर हम तो ये जानते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो सूर्य अर्थात वीर जो योद्धा होते हैं, युद्ध के मैदान में अपना पराक्रम दिखा करके अपनी वीरता को प्रकट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बीच युद्ध के मैदान में खड़े होकर के केवल शत्रु के सामने अपनी योग्यता और वीरता का वर्णन करें, जिससे कि शत्रु उसकी वीरता और पराक्रम को सुनकर के डर जाए। हम ऐसे योद्धाओं में से नहीं हैं। तो बच्चों, इस पाठ में ये जो आपको चौपाइयों का खंड बताया, इसमें कौशिक जैसा बताया कि परशुराम जी को कहा गया है, भानुवंश राकेश, भानुवंश सूरवंश और राकेश में, भानुवंश राकेश कलंकु में रूपक अलंकार के दर्शन होते हैं। और अनुप्रास अलंकार तो पंक्तियों में देखने को मिलता ही है। और इस पर एक मुहावरा भी चरितार्थ हो रहा है, अपने मोह मियाँ मिट्ठू बनना। जिस प्रकार से परशुराम जी अपने मुँह से ही अपनी प्रशंसा करते हैं। और इसमें जो वीर और रौद्र रस, वीरता और गुस्सा, तो इसलिए यहाँ पर वीर रस और रौद्र रस के दर्शन होते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये चौपाइयों का संग्रह समझ में आया होगा। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।